हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रैयान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। एंड स्वागत करते हैं इस न्यू वीडियो में। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के नीट एस्पिरेंट है तो आज के लिए समझ लीजिए आप मतलब बोलते हैं ना, वो दी डे है, क्योंकि आज राउंड 3 का आपका सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो बहुत जन वेट करते हैं ना कि राउंड 3 में एक्चुअली क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड मतलब लोअर साइड में जाता है। जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी सीट्स का कन्वर्जन इस राउंड से इनिशिएट होता है। और हम लोग देखेंगे कि इस ईयर कितने पीडब्ल्यूडी सीट्स कन्वर्ट हुए, क्या वो इंक्रीज हुए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या वो डिक्रीज हुए। अगर आपको लास्ट ईयर का पता होगा तो 28 पीडब्ल्यूडी सीट्स थे यूआर में टोटल कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी मिला के। इस ईयर क्या वो ज़्यादा है क्या वो कम है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही एक ये वीडियो रहता है बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए कि क्या कैसे घटा है इस ईयर के लिए। तो अगर आप यूआर के लिए देखो, हम लोग कैटेगरी वाइज चलते हैं। यूआर के लिए आप देखो तो 8 सीट्स ऐसे कैटेगरी वाइज सीट्स में बचा हुआ, 8 कैटेगरी सीट्स। कैटेगरी सीट्स होते हैं ना, मान लो राउंड 2 में किसी को अलॉटमेंट हुआ बट उसे वो पसंद नहीं आया, तो वो वापस राउंड 2 में ऐसा सिनेरियो रहता है। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो अगर आप वापस जो आपके रजिस्ट्रेशन फीस है, आप कॉलेज अगर फोरफिट करते हो, आपको अलॉट हुआ फिर भी आप एडमिशन लेने नहीं गए, तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस आपको 1500 या 2000 ऐसे पे करना होता है। तो वो पे करके आप वापस राउंड 3 में, तो ऐसे 8 सीट्स आपके वेकेंट रह गए जिसने एडमिशन नहीं लिए। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी में इस ईयर 34 सीट्स आए हैं, ये एक इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर टोटल मिला के अगर आप देखोगे ना तो 28 सीट्स थे टोटल, और इस ईयर आप देखो तो 8 + 34 आपके 42 सीट्स आपके हो जा रहे हैं। 42 सीट्स आपके जनरल में कन्वर्ट होंगे, ये यूआर को मिलेंगे ये पूरे 42 सीट। तो ये काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ हो जाता है यूआर वालों के लिए। तो अब हम लोग ना कैटेगरी वाइज चलते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आप देखो, राउंड 3 2024 ये आ चुका है इस ईयर के लिए। अब हम लोग कॉलेज वाइज चलते हैं। स्टार्टिंग के ये जो 5 पेजेस है ना, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक ईएसआई जिपमर है जो गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑफर करता है, लेकिन उसमें भी ना सिर्फ ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एक सीट वैकेंट है जो कि सिर्फ ओबीसी, ये सेंट्रल ओबीसी में जाता है। ठीक है। और बाकी ये जो 4 पेजेस है इसमें सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी आते हैं। अब गवर्नमेंट एमबीबीएस आपका इस पेज से स्टार्ट होता है, बांकुड़ा से, ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली चलता है, बी से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो यूआर के लिए देखते हैं, बांकुड़ा सम्मेलनी में एक यूआर का सीट्स है, 2 पीडब्ल्यूडी का सीट्स है, जो टोटल ये समझ लो 3 सीट्स ऑफर कर रहा है। 12/7 में कोई यूआर का सीट्स है, कैटेगरी वाइज नहीं है, बट एक कन्वर्ट होकर आएगा तो वो एक सीट हो गया आपका इसमें। ये मैंने ना काउंट करने के लिए टोटल जैसे 2+1 यहाँ 3 हुआ, 3+1 4 हो गया, क्योंकि बर्दवान तो डेंटल इसलिए ये मैंने काटा है। फिर ये 4 सीट यहाँ पर हुआ, फिर 2, तो ये मैंने इसलिए लिखा है। कॉलेज वाइज मैं आपको बता दे रहा, 12/7 में आपका एक सीट पीडब्ल्यूडी का है। बर्दवान मेडिकल कॉलेज में आपको एक सीट पीडब्ल्यूडी का सीट्स है, यूआर कैटेगरी में सीट नहीं है। कैलकाटा नेशनल में 2 सीट्स आपके पीडब्ल्यूडी के। जेएनएम कल्याणी में आपके एक सीट है आपके कैटेगरी वाइज में, 2 सीट्स आपके पीडब्ल्यूडी में। और चलते हैं सागर दत्ता में कोई सीट नहीं है कैटेगरी में, एक सीट है आपका पीडब्ल्यूडी में। देवेन माता में आपका 2 सीट्स है आपका पीडब्ल्यूडी में। डायमंड हार्बर में एक आपका यूआर के लिए, एक आपका पीडब्ल्यूडी के लिए। पीजी में एक आपका यूआर के लिए है कैटेगरी में, और पीडब्ल्यूडी का कोई सीट्स नहीं है पीजी में। जलपाईगुड़ी के लिए आप देखिएगा तो 2 सीट्स आपका पीडब्ल्यूडी में है। झाड़ग्राम में देखिएगा तो 2 सीट्स अगेन आपका पीडब्ल्यूडी में है। सेम कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में भी। मालदा में एक सीट है आपका, मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक कैटेगरी सीट्स है, पीडब्ल्यूडी कन्वर्ट होकर वो अलॉट हो गया। मिदनापुर में आप देखोगे तो एक पीडब्ल्यूडी में सीट रहा। और अगर आप देखोगे तो मुर्शिदाबाद में ना कैटेगरी में सीट है ना पीडब्ल्यूडी में सीट है। एनआरएस में देखोगे तो एक सिर्फ कैटेगरी में सीट है, ये तो डेंटल हो गया। मेडिकल में देखोगे तो 4 पीडब्ल्यूडी के सीट्स, इसके सारे ऑलमोस्ट आई गेस सारे सीट्स अभी तक वेकेंट है। प्रफुल्ल चंद्र आप आरामबाग वाले में देखोगे तो पीडब्ल्यूडी में एक है। आरजी कर में आपके 2 सीट्स है पीडब्ल्यूडी में, एक सीट है आपका यूआर कैटेगरी में। रायगंज में देखोगे तो 2 सीट्स है यूआर पीडब्ल्यूडी में, एक सीट है आपका कैटेगरी में। रामपुर आर्ट में देखोगे तो आपका 2 सीट्स है पीडब्ल्यूडी में और कोई वेकेंट ये कैटेगरी में वेकेंट है। शरद चंद्र में 2 सीट्स है। ताम्रलिप्तो में एक पीडब्ल्यूडी का सीट्स है। और यहाँ से फिर अगेन आपका ना प्राइवेट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप अगर मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो कैटेगरी में आपके 8 यूआर के सीट्स हो गए, मैंने बता दिया कौन कौन से कॉलेज में आपको सीट्स है। और यूआर पीडब्ल्यूडी में देखोगे तो 34 पीडब्ल्यूडी सीट्स हुए। तो ये जो यूआर का है ये पीडब्ल्यूडी है, ये आप समझ लो कि ये कन्वर्ट होकर यूआर में जाएगा। तो ये 34 जो पीडब्ल्यूडी सीट्स है ये यूआर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये 34 और प्लस आप 8 कैटेगरी यूआर का, तो टोटल आपका जो ये जो 42 सीट्स मैंने लिखा है, ये आप समझ लो कि ये 42 सीट्स ये अवेलेबल। अब ये मत समझना कि ये सारे अवेलेबल है फॉर जनरल ओनली, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन होगा। अवेलेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। लाइक आपको पता है कि कोई मेरिट बेस पे ना इसको अच्छा ये ले जा सकता है। ठीक है। मतलब मान लो कोई एक ओबीसी या ओबीसी बी ईडब्ल्यूएस एससी वाला, बट उसका मार्क्स बहुत हायर साइड में उस कॉलेज के करस्पॉन्डिंग में, तो उसको ये युवा इसमें से कुछ सीट्स अलॉट हो सकते हैं ऐसे में। अब आ जाते हैं ओबीसी ए में, ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखो तो आपके टोटल अगर आप नीचे से देखो तो इसमें सिर्फ एक ही सीट्स है कैटेगरी में, शायद एक ही सीट्स है, और वो भी शायद आई गेस झाड़ग्राम में था ऐसा कुछ।
वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये नहीं, बर्दवान मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सीट्स है, बाकी आपके सारे पीडब्ल्यूडी में, जैसे आप बांकुड़ा सम्मेलनी में एक पीडब्ल्यूडी का है, बर्दवान में एक है, और उसके बाद आपका सीएनएमसी में एक है, कॉलेज ऑफ मेडिसिन जेएनएम कल्याणी में एक है, आपका सागर दत्ता में एक है ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जो कन्वर्ट होगा, मालदा मेडिकल में एक है, मेडिकल कॉलेज में एक है, और मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एक है, आपका मुर्शिदाबाद एनआरएस नॉर्थ बंगाल और आरजी कार में आपका एक एक सीट करके वेकेंट है। ऐसे टोटल आपके 12 ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी सीट्स वेकेंट है। अब आपको यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा ये होगा, ये मैंने बहुत बार बताया कि ये देखो एक कैटेगरी का आपका सीट जो बर्दवान मेडिकल में, और ये 12 जो एक एक करके सारे सीट्स में, तो ये जो 13 सीट्स है ना, ये अवेलेबल फॉर ईडब्ल्यूएस ओनली, क्योंकि कैटेगरी के सीट्स है, इसीलिए रिजर्वेशन बोलते हैं कि ये रिजर्व्ड फॉर दीज रिजर्व कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ओबीसी। ओबीसी में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही सीट खाली है पीडब्ल्यूडी में, और वो आपका ईएसआई जोका में है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आता है। ठीक है, अब आप देखो एससी के लिए, एससी के लिए आपके 6 सीट्स कैटेगरी में वेकेंट है और 32 सीट्स आपके पीडब्ल्यूडी में वेकेंट है। ठीक है, कैटेगरी में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आपके कैटेगरी में क्या क्या वेकेंट जा रहा है कैटेगरी सीट्स में। तो आपका देखो एक बांकुड़ा सम्मेलनी में एक सीट है कैटेगरी में एससी के, आपका उसके बाद पीजी में एक सीट है एससी का, आपका एक कूच बिहार में एक सीट है, 2 सीट्स आपके मेडिकल कॉलेज में, एक सीट आपका मिदनापुर में। ठीक है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी सीट्स के लिए देखोगे तो ये काफी अच्छे खासे हो गए, ये टोटल आपके कितने हैं 32 पीडब्ल्यूडी सीट्स है। ये भी अगेन एक हायर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होगा बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए। 2 सीट्स आपका पीडब्ल्यूडी में बांकुड़ा सम्मेलनी, एक 12/7 में, 2 बर्दवान में, 2 आपका सीएनएमसी में, एक जेएनएम कल्याणी में, एक एससी पीडब्ल्यूडी आपका सागर दत्ता में, एक देवन माता में, एक डायमंड हार्बर में, 2 आपके पीजी में पीडब्ल्यूडी एससी में, एक जलपाईगुड़ी में, एक आपका झाड़ग्राम में, एक आपका कूच बिहार में, एक आपका मालदा मेडिकल कॉलेज में, 2 आपके मेडिकल कॉलेज में एमसीके जिसे बोलते हैं मिदनापुर में, एक है आपके एससी मुर्शिदाबाद में, एक है एनआरएस में, 2 है एनबीएमसी में, 2 है प्रफुल्ल चंद्र में, एक है आरजीकर में, 2 है, और रायगंज, रामपुर हाट, शरद चंद्र, ताम्रलिप्त, तो ये सब में, ये चारों में एक एक करके, तो टोटल आपके 32 पीडब्ल्यूडी सीट्स हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए, अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 + 32, ये अगर आप पूरा कन्वर्जन लोगे तो 38 सीट्स अभी भी समझ लो आप वेकेंट है, अवेलेबल फॉर यहाँ पे मैं ओनली लिख दूँ ईडब्ल्यूएस ओनली, तो सेम यहाँ पे ना अवेलेबल फॉर एससी कैटेगरी ओनली होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ओबीसी ए के केस में, एसटी पे सीरियली चलते हैं हम लोग, एसटी पे आ जाते हैं। एसटी का आप देखो तो यहाँ पे शायद एक ही सीट था, वो था झाड़ग्राम में, ये मुझे पता है एक सीट आपका झाड़ग्राम में अवेलेबल है, और 9 आपके एसटी के पीडब्ल्यूडी सीट्स है, वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये बांकुड़ा सम्मेलनी में एक पीडब्ल्यूडी सीट्स है, बर्दवान मेडिकल कॉलेज में, सीएनएमसी में एक है पीडब्ल्यूडी जो एसटी में कन्वर्ट होगा, पीजी में एक है आपका, उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज एमसीके में एक है, मिदनापुर में एक है, और आपका एनआरएस में एक है, एनबीएमसी में एक है, और आरजी कर में एक है। ये शायद आई गेस 9 आपके एसटी के पीडब्ल्यूडी सीट्स यहाँ पे आ गए। तो टोटल आप देखो एक यहाँ पे आपका कैटेगरी का सीट हो गया, 9 आपके टोटल पीडब्ल्यूडी, तो 10 सीट्स हो गए। ये अगेन अवेलेबल फॉर इस, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है कि ये अवेलेबल फॉर एसटी ओनली, मैं नहीं लिखूंगा एसटी प्लस एससी, ये इन लोग के लिए 9 सीट्स है। याद करो अगर एसटी के सीट्स वैकेंट रहते हैं, ये आप अगर बुलेटिन पढ़ोगे तो वहां देखोगे तो एसटी के पीडब्ल्यूडी सीट्स है ना, वो अगर एसटी के फिलअप हो गए, एसटी के मान लो सीट्स मतलब सारे कैंडिडेट्स को मिल गया, तो ये सीट्स खाली नहीं जाएंगे, ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एससी में, तो इसीलिए ये एसटी प्लस एससी दोनों के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओबीसी ए के लिए। अगर आप ओबीसी ए के लिए देखोगे तो एक सीट्स आपके अगेन झाड़ग्राम में आपके एक कैटेगरी का सीट्स, और आपके 12 पीडब्ल्यूडी के सीट्स है। ठीक है, 12 पीडब्ल्यूडी के सीट, जो कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है। बांकुड़ा सम्मेलनी, बर्दवान मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, कल्याणी, आपका सागर दत्ता, मालदा मेडिकल कॉलेज, मेडी एमसी के, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद एनआरएस, एनबीएमसी, आपका आरजी कर। हाँ, इसमें टोटल आपके 12 सीट्स हो गए पीडब्ल्यूडी के। तो टोटल आप देखो एक आपका कैटेगरी का जो कि झाड़ग्राम में, और ये इंडिविजुअली करके टोटल 12 सीट, तो ये जो 13 सीट्स है ये अवेलेबल फॉर ओबीसी ए कैंडिडेट्स ओनली,
मतलब ये जो 13 सीट्स है, ये 13 तो कंफर्म अलॉट होंगे ओबीसी वाले को, और कुछ जो मेरिट पे होंगे ना उनको यूआर का भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे ये ईडब्ल्यूएस वाले यूआर के ले सकते हैं, एससी वाले, ओबीसी वाले सारे ऐसे यूआर के ले सकते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी वाला सीट्स है ये उस पर्टिकुलर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अब आखिरी आ जाते हैं ओबीसी बी के लिए। तो ओबीसी बी में कैटेगरी में कोई सीट्स नहीं बचा, यहाँ पे आप देखो कैटेगरी का कोई भी सीट्स वेकेंट नहीं है, और ओबीसी बी का पीडब्ल्यूडी देखोगे तो वो टोटल आपके 9 सीट्स है। तो वो मैं बता दूं आपको कॉलेज वाइज, बांकुड़ा में एक सीट है आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी का, बर्दवान में आपका एक है, सीएनएमसी में एक है, उसके बाद पीजी में एक है, और आपका एमसीके में एक है, मिदनापुर में एक है, आपका एनआरएस में एक है, आपका एनबीएमसी में एक है, आपका आरजी कर में एक है। तो टोटल आपके 9 ओबीसी 20 सीट्स हो गए। तो ऐसे करके आपके ये 10 सीट्स है, ये सॉरी 9 ही सीट्स है क्योंकि कैटेगरी में कुछ मिला नहीं। तो ये भी अगेन अवेलेबल फॉर ओबीसी बी कैंडिडेट्स ओनली, बीसीबी कैटेगरी या कैंडिडेट्स आप जो भी बोलो ओनली। तो ऐसे करके ये टोटल सीट मैट्रिक्स में ये सीट्स है। अब कट ऑफ कैसे डिटरमाइन होगा ये मैं बता दूं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, कितने फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। एक सिनेरियो होता है ना ऑल इंडिया कोटा का पीडब्ल्यूडी, क्या वो इस ईयर मतलब कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, उसमें कितने सीट्स है, ठीक है। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एकदम मैनुअली, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पूरा मैनुअली देखना पड़ेगा। प्लस जो कुछ वीडियोज में आ रहे थे कि 10 या 12 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जिनका रैंक 30 to 40 के में लाई करता था, जिनको सीट मिल सकता था, उन्होंने अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश अलॉटमेंट नहीं करवाया, मतलब उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था। तो क्या वो चॉइस फिलिंग करेंगे, तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस आएगा, कुछ देर में ही आ जा सकता है या फिर कल भी आ सकता है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, क्या वो किस फॉर्म में हम लोग करें, आपको भी पता हम लोग हर चीज़ एकदम डेटा वाइज चलते हैं, डिटेल वाइज में। तो क्या वो लाइव के फॉर्म में हम लोग वो करते हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियो जैसे मैं रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ, तो वो मुझे बता दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको सीट मैट्रिक्स पूरा बता दिया, क्या क्या सीट्स है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पसंदीदा कॉलेज में वो सीट्स वेकेंट है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर।